नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक अर्थ 1। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3, 4 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा वेद पुराण, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में प्लेलिस्ट सेक्शन में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको भगवद गीता के अलग अलग श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में मिलेंगे। तो आज का श्लोक अर्थ समझते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपने एक संशय का समाधान यहां करना चाहते हैं। अब अर्जुन के मनोस्थिति जो है वो काफी ज्यादा असमंजस में पड़ गए हैं। वो कई बार लग रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि सांख्य योग एक प्रकार सन्यास की ही बात करना, कि भाई कर्म को छोड़कर उसकी सन्यास की बात करना, और एक भगवान कहते हैं कि नहीं, हम कर्म करें अनुशासित होकर, कर्म योग की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। तो अब अर्जुन के मन में एक प्रकार से धर्म का दोराहा कह लें आप उसको, धर्म संकट, कि करूं तो करूं क्या, कि भाई मैं सांख्य को मानूं या कर्म योग सिद्धांत को मानूं। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? हालांकि है वो एक प्रकार से जाता वो एक ही तरफ है, तो लेकिन ये जो अच्छा विद्यार्थी होता है, एक प्रकार से हमें भी भगवान भगवद गीता के रूप में समझा रहे हैं, या अर्जुन के रूप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि संशय का निराकरण तो करना ही चाहिए। अगर अर्जुन अभी प्रश्न ना करता और अपने आप ही मन में मान लेता कि मैं तो ये मैंने तय किया हुआ, लेकिन अर्जुन बहुत खुलकर, गुरु से तो एकदम खुलकर प्रश्न करना चाहिए। तो सामने वाले को देखने पर ऐसा भी लग सकता है कि अर्जुन की जो मनोस्थिति अभी बड़ी डामाडोल हो रही है, लेकिन गुरुओं के सामने तो हमें एकदम अनजान की तरह ही प्रश्न करने चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं आ रहा, आप बताइए। अर्जुन हालांकि बहुत अच्छे से अर्जुन के गुरुओं ने उनको बहुत सिखाया है, लेकिन यहां पर एक अच्छे विद्यार्थी के ये लक्षण होते हैं कि विद्यार्थी अपने गुरु के सामने एकदम खुलकर अपने संशय को, अपने डाउट्स को रखता है कि गुरुजी मुझे ये चीज इतनी समझ में आई, इतनी नहीं आ रही है। तो वहां पर कोई ऐसा अहम नहीं रहना चाहिए कि नहीं, आता है मैं कर लूंगा। यहां पर माने हमें भी सीखना चाहिए कि कभी हम संशय के समाधान के लिए गुरु के सामने जाएं तो जितना आता है, माने अच्छे से आता है, उनके सामने, गुरु के सामने उससे कम का ही प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक हो गया? क्योंकि हो सकता है जितना हमें आता है वो उसमें भी कुछ त्रुटि हो। माने ऐसा तो कभी करना ही नहीं चाहिए कि जितना आता है उससे ज्यादा का प्रदर्शन करें। गुरुओं के सामने तो जितना आता है उससे भी कम का प्रदर्शन करना चाहिए कि गुरुजी मुझे इतना समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा हो सकता है उसमें भी कुछ गलती हो। तो अर्जुन ने एक बहुत बड़ा संदेश हमें दिया है कि बहुत निष्ठा के साथ अपने सामने जो भी गुरु हैं, जो हमारे मन में चल रहे असमंजस को दूर कर सकते हैं, ऐसे महापुरुष हैं, वो उनके चरणों में बैठकर शंका का समाधान करना चाहिए। तो क्या कहते हैं अर्जुन? अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। मैंने अब उनके मन में आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। एक तो मन ये कह रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर, भगवान जब कह ही रहे हैं कि मुझे तो ज्ञान योग प्रिय है, सब कुछ जान लेना, तो मैं छोड़ देता हूं सब। क्यों, काहे को ये इतना क्रूर कर्म, युद्ध कर्म तो बड़ा क्रूर है, इस कर्म में क्यों जाना है? फिर मैं छोड़ देता हूं, संन्यास ले लेता हूं। और क्योंकि सामने मेरे जिनके सामने मैं युद्ध करने के लिए खड़ा हूं, वो सामने तो मेरे गुरुजन हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे भाई हैं, तो उनको मारकर जीना भी क्या कोई जीना है? वैसे देखा जाए तो प्रथम दृष्टा सभी के मन में ये विचार आ सकता है कि हाँ, अर्जुन तो सही कर रहा है। लेकिन जब भगवान ये चीज सिखाएंगे कि जब आप धर्म और अधर्म के लिए काम करते हैं, तो अधर्म के पाले पर चाहे कोई किसी भी रूप में आ जाए, जाने अनजाने, फिर आपको उसके सामने हथियार नहीं डालना है, आपको युद्ध करना ही है युद्ध क्षेत्र में। और अगर आप, माने ये चीज हमें भी सीखनी चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय में चले जाए तपस्या करने के लिए, ये
एक विचार उत्पन्न हुआ है, क्या हम उस विचार को सदा के लिए पालन कर सकते हैं? तो वो बड़ा कठिन है। अभी तो शायद भावावेश में चले भी जाएं त्याग कर, लेकिन हमारा जो शरीर, उस शरीर के लिए उसके नियत जो कर्म करने पड़ेंगे, अर्जुन जैसे क्षत्रिय के लिए क्या भिक्षा मांग कर जीना, क्या लगता है आपको सार्थक होगा? ठीक हो गया। तो इसीलिए हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि भगवान ने जिस भी कर्म में हमें, हमारे प्रारब्ध वश, कर्म फल वश हमें जो लगाया है, निष्ठा के साथ वो कर्म करते रहिए। और कभी कभी ऐसा भावावेश आ जाता है, एक तो बहना नहीं चाहिए, मैं सब कुछ त्याग कर हिमालय चला जाऊंगा, तो क्या वो श्रेष्ठ है, लेकिन क्या वो स्थायी रह सकता है विचार? ठीक हो गया। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि एक भावावेश के कारण जो आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, माने उसी कर्म में रहकर कर्मयोग सिद्धांत का पालन करते और ब्रह्म को प्राप्त कर लेते। अब उस समय तो भाव आ गया कि हाँ मैं संन्यास ले लूंगा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय में चला जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा। मान लीजिए वो ऐसा त्याग करने के बाद, माने उसके 1 महीने 2 महीने के बाद पता लगा कि मैं नहीं कर सकता हूं, तो फिर आप ना यहां के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। इसीलिए बड़ा ज्यादा माने अच्छे से ठोक बजाकर उस विषय को जांचने के बाद ही, माने कोई सन्यास, कोई माने त्याग देना संसार को बुरा नहीं है, लेकिन ये उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर उसके लिए हम अभी एलिजिबल ही नहीं हुए, हमारे मन में एक भावावेश उत्पन्न हुआ और मैं ठीक है, मैं भिक्षा के अन्न पर जी लूंगा, बाद में पता लगा मेरे लिए तो वो ठीक नहीं था, मैं उसको स्वीकार नहीं कर पाया। ठीक हो गया। इसीलिए भगवान कह रहे हैं आप जिस भी कर्म में लगे हैं, उस कर्म के फल के प्रति आप अपनी सांसारिक आसक्ति को त्याग देंगे तो वही कर्म योग बन जाएगा। ठीक हो गया। इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। ठीक हो गया। तो भगवान से अर्जुन करबद्ध प्रश्न कर रहे हैं और बार बार शंका का समाधान कर रहे हैं। एक अच्छे विद्यार्थी को गुरु के सामने उनका एक बार उन्होंने बता दिया, लेकिन अगर विद्यार्थी संतुष्ट नहीं हो पा रहा है तो बार बार प्रश्न करे और गुरु निश्चित रूप से उस प्रश्न का समाधान कर ही देगा। लेकिन अगर हम संकोच वश या अहंकार वश गुरु से प्रश्न ही ना करें तो फिर गुरु कैसे समाधान करेगा? भाई जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर को अपनी सही जो कमी है सही बतानी चाहिए कि वास्तव में कहां दर्द है, दर्द का मूल कारण क्या है, डॉक्टर तभी समझ पाएगा। अगर आप डॉक्टर से कोई छुपा रहे हैं तो डॉक्टर कैसे निराकरण करेगा? ऐसे ही भगवान जो जीवन के डॉक्टर हैं, जीवन के हर पहलू पर विचार करना जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो अर्जुन को वो, हालांकि भगवान तो बिना कहे ही सब कुछ बता देंगे, लेकिन हमारा बेड़ा, हमारी जीवन की नौका हमें ही पार करनी है। भगवान कह रहे भाई मैं तो युद्ध अकेला, मेरा सुदर्शन चक्र ही लड़ सकता है, लेकिन मैं तेरा हित, एक प्रकार से तेरे जरिए या तुझे बनाकर सामने वो युद्ध जीते। तो भगवान एक प्रकार से अर्जुन का ही मान बढ़ा रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है, हमें भी जीवन में निश्चित रूप से कई बार विचार आता है भगवान तू तो हर चीज में सक्षम है, वो तो सक्षम है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें वो विवेक दिया है, हम भी उसी की प्रतिलिपि प्रतिरूप है, उसी का ही, भगवान का ही, आत्मा भी परमात्मा का ही रूप है। इसीलिए हमें भगवान का या परमात्मा का बल लेकर उस आत्मा को तेजस्वी बनाना चाहिए। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा और सरल शब्दों में यहां समझने का प्रयास करते हैं। भगवान ने कर्म योगी को दूसरे किसी साधन के बिना अवश्यमेव तत्व ज्ञान प्राप्त होने की बात कही है। मतलब ये डाउट क्यों क्रिएट हो रहा है मन में अर्जुन के? क्योंकि भगवान ने कुछ पुराने श्लोकों में ऐसी बात भी कही है कि भाई जो कर्म योग करता है उसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और भगवान ने ऐसा भी कहा कि मुझे ज्ञान योगी बहुत प्रिय है। ठीक हो गया। उसी को लक्ष्य करके अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि कभी तो आप सांख्य योग, एक प्रकार से सांख्य योग जान लेना सब कुछ, ठीक हो गया, सन्यास की ही बात कर रहा है।
की प्रशंसा करते हैं और कभी आप कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। तो ये दोनों का समन्वय है जो आगे चलकर भगवान उस शंका का निराकरण करेंगे। ठीक हो गया कि किस प्रकार से कर्मयोग और सांख्य योग जो दिखने में अलग अलग प्रतीत हो रहा है वो आपको एक ही जगह लेकर जाने वाला है। ठीक हो गया। तो इसलिए भावावेश में, त्वरित प्रभाव में आकर कोई निर्णय जल्दी नहीं करना है। जैसे हमें कई बार लगता है, बच्चे विद्यार्थी को पूछे, अगर कोई सुन ले विद्यार्थी कि भाई कुछ नहीं रखा है, अपना भगवान नाम का सिमरन करें, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और विद्यार्थी अपनी शिक्षा से बचने के लिए ऐसा कुछ उसके मन में आ जाता है कि यार शिक्षा करनी पड़ती है, गुरुजी पढ़ाते हैं, तो अगर उसके मन में ये ऐसा आ जाए कि मैं तो भाई सन्यास ले लूंगा, और बाद में उसको 1 महीने 2 महीने के बाद, क्योंकि देखिए शरीर है तो सामान्य कर्म तो होंगे ही, तो फिर वो कर्मों को, अपने शरीर की अपनी आकांक्षाओं को, अभिलाषाओं को दबा ना पाए, कहने को केवल उसने सन्यास ले लिया था पढ़ाई से बचने के लिए, तो फिर तो ठीक नहीं हो पाएगा, वो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ऐसे एक योद्धा के लिए भी कहने को कि भाई वो उसके सामने एक युद्ध आया है, उस युद्ध से बचने के लिए कह लें आप कि भाई उनको सामने मैं कैसे युद्ध को फेस करूं, उन्होंने सन्यास की ठान ली, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, मैं तो नहीं ऐसे रह सकता हूं, तो फिर तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए बहुत अच्छे से विचार करके ही हमें उस मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो इसलिए अर्जुन बहुत अच्छे से शंका का समाधान कर रहे हैं। कर्म योग के बिना सन्यास का साधन सिद्ध होना कठिन है, परंतु कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। एक प्रकार से बड़ा सरल उपाय है ये कर्म योग सिद्धांत। ठीक हो गया। सांख्य योग में आप परिपक्व नहीं हैं तो बहुत मुश्किल है भगवान को या परमात्मा को समझना, लेकिन जिस भी कर्म में आप हैं उसके फल को किस प्रकार भगवान समझाएंगे, उसका समन्वय कैसे करना है, तो आपको वही प्राप्त हो जाएगा जो सांख्य योग के प्रभाव से या संन्यास के प्रभाव से आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक हो गया। शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कहकर भगवान अर्जुन को मानो यह बता रहे हैं कि कर्मयोग ही तेरे लिए शीघ्रता और सुगमता पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है, अतः तू कर्मयोग। तो भगवान आगे उसके बारे में और अच्छे से अर्जुन को समझाएंगे, अर्जुन की इस शंका का निराकरण करेंगे। तो हमें भी ये इस श्लोक से ये सीखना चाहिए कि मन में संशय उत्पन्न होना, धर्म का दोराहा, धर्म संकट आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस संशय को भगवान के सामने, कहीं अपने गुरु के सामने पूरी निष्ठा के साथ रखना चाहिए। ठीक हो गया। अहंकार वश या संकोच वश उस संशय को दबाए रखना कि पूछूं कि ना पूछूं, गुरु से तो पूछना ही है, अगर गुरु से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। ठीक हो गया। तो इस प्रकार 5वें अध्याय के पहले श्लोक का अर्थ रहा। ये श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।